अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दूसरे तमाम टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसकी वजह ये है कि जब हमने लास्ट टॉपिक्स को स्टडी किया तो उसमें हमने सारा का सारा फोकस कैलकुलेशन पर रखा, न्यूमेरिकल्स पर रखा, लेकिन आज हम देखेंगे और समझेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और इसमें हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं। फर्दर कौन सा जो टूल है, कौन सा जो मेथड है उसे हम किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे। तो आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं। बेसिकली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पर आप एक क्लास में जाते हैं और क्लास में एक टीचर से पूछते हैं कि क्लास में मौजूद जो बच्चे हैं उनकी एज क्या है। तो टीचर अब आपको क्या करेगी, काउंट करके नहीं बताएगी कि देखें इस बच्चे की एज 14 ईयर्स है, इस बच्चे की एज 16 ईयर है। वो आपको उस पूरी क्लास की जो एजेस हैं उन तमाम को एक नंबर में समराइज़ करके बताएगी। यानी वो कहेगी कि इस क्लास बच्चों की जो एज है वो ऑन एवरेज 16 ईयर्स है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी इसी तरह से एक नंबर होता है जो कि पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आप जानवर, कुर्बानी के जानवर लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ जानवर देखते हैं तो और वापसी आते हैं, आपसे दोस्त पूछता है कि भाई हाँ मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो आप उसको ऐसे नहीं बताते कि कोई जानवर 60,000 का है, कोई जानवर 70,000 का है, कोई जानवर 80,000 का है। आप कहते हैं भाई ऑन एवरेज 70,000 रुपये में आपको एक अच्छा जानवर मिल जाएगा। तो दैट इज़ वो एक ऐसा नंबर है जो कि उस मार्केट में मौजूद तमाम जो जानवर, तमाम जो एनिमल्स हैं उनकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ये वो सेंट्रल वैल्यू, वो एक ऐसी वैल्यू जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, वो जान सकते हैं। तो इसमें हमारे पास पहली वैल्यू है मीन, जो कि आपको बताती है एवरेज ऑफ अ डाटा। सेकंड वैल्यू हमारे पास मीडियन, बेसिकली जो कि मिडिल टर्म इन एरे होता है। एरे क्या होता है कि किसी भी डाटा को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यानी लोएस्ट से हम हाईएस्ट वैल्यूज़ की तरफ जाएं, तो डाटा हमारे पास एरे कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज़ मॉड। मॉड क्या होता है कि किसी भी डाटा में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है वो मॉड कहलाती है। अच्छा, अब यूज़ किस तरह करेंगे, कब यूज़ करेंगे? तो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो बेसिकली मीन है। हम न्यूमेरस वे में बहुत सारे ओकेजन्स में हम मीन को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अपनी 2 एग्जांपल्स अब कोड की, क्लासरूम वाली और जब हम मंडी में जानवर लेने जाते हैं, उससे मैंने जो यूज़ किया जो मेजर वो मीन था, क्योंकि मीन क्या है बेसिकली एवरेज ऑफ अ डाटा। मीडियन हम कब यूज़ करेंगे? जब आपके पास कहीं पर एक्सट्रीम स्कोर आ रहा हो। जैसे एक क्लास है उसमें बच्चे बैठे हैं 16 ईयर्स का, 17 ईयर का, 18 ईयर्स का, और उसमें कोई एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जो कि बड़ी एज का है 24। तो अब अगर आप एवरेज बताएंगे एक नंबर, तो वो एवरेज उस क्लास को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा हम उनके लिए फिर दूसरे मेजर्स को यूज़ करते हैं। यानी अब हमारे पास मीडियन और मॉड की जब बात आती है तो फिर हम उसके लिए मीडियन को यूज़ करते हैं कि डाटा में हमारे पास एक एक्सट्रीम स्कोर आ गया, बहुत हाईएस्ट वैल्यू आ गई, या डाटा में कोई एक ओपन एंडेड वैल्यू आ गई। ओपन एंडेड वैल्यू कैसे? हम कहते हैं मोर देन 6, मोर देन 10, मोर देन 12। जैसे डाटा है, डाटा में वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8, 10 और फिर लिखा हुआ है मोर देन 12। तो अब ऐसे डाटा के लिए हम मीडियन यूज़ करेंगे। या डाटा अगर आपके पास ऑर्डिनल डाटा हो, ऑर्डिनल डाटा क्या होता है इसको हम बहुत ही एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें, लेकिन एक ब्रीफली थोड़ा सा इसका टेस्ट ले लेते हैं। दैट इज़ के रैंक इन क्लास टेस्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल क्लास में टेस्ट हुआ, अब उस क्लास में टेस्ट होने के बाद रिजल्ट आया भाई ये पहला बच्चा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ऐसे डाटा के लिए मीडियन यूज़ करेंगे। या जब बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, तो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन होता है कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद आर, उस क्वेश्चन में नंबर दिए होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह का जो डाटा हो तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं, मीडियन यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मॉड। मॉड बेसिकली
नॉमिनल स्केल नॉमिनल डाटा के लिए यूज़ होता है। नॉमिनल मीन्स जहाँ पर नेम आ रहे हो, फॉर एग्जांपल जेंडर, रिलीजन, आई कलर, नेशनैलिटी। तो ऐसे तमाम डाटा जहाँ पर हम नॉमिनल स्केल यूज़ करते हैं, उन तमाम डाटा को मेजर करने के लिए हम मॉड को यूटिलाइज़ करते हैं, मॉड को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछिएगा तो लेट्स वर्क ऑन आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, मॉड का वैल्यूज है आपके पास 28, 30, 28, 26, 25, 28, 26, 30। मॉड क्या होता है मैंने आपको बताया, मॉड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ अ डाटा। इस डाटा में अगर हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है, तो हमारे पास इस डाटा में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू है दैट इज़ 28 क्योंकि 28 1, 2 और 3 टाइम्स आया है। तो इस डाटा में हमारे पास जो मॉड है वो क्या है, 28। सो मॉड का जो साइन है दैट इज x कैप इज इक्वल्स टू 28। इजी, यस दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास जो डाटा है यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट है। आपके पास डाटा दिया हुआ है 5, 7, 5, 9, 10, 3, 5, 3, 7, 8, 9, 7, 6, 6, 5 और 7। अब यहाँ पर देखिए कि फ्रीक्वेंटली क्या आ रहा है, 7, 7, 7, 7 एंड देन 5, 5, 5 एंड 5। तो यहाँ पर 7 भी 4 टाइम्स आ रहा है और 5 भी 4 टाइम्स आ रहा है। तो अब मॉड क्या होगा, ये दोनों वैल्यू हमारे लिए क्या कहलाएंगी, ये दोनों वैल्यू हमारे लिए मॉड है, क्योंकि मॉड के लिए हमने आपको बताया कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है हमारे पास वो मॉड कहलाती है। तो इस डाटा में 5 और 7 दोनों हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों हमारे पास मॉड है। नेक्स्ट चलते हैं मीडियन की तरफ। तो सॉल्व करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। सो डाटा में वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 th value. So 7 plus 1 that is 8 divided by 2, 2 1s are 2, 4। तो अब इस डाटा में जो फोर्थ वैल्यू जो है ये हमारा क्या है, मीडियन है। सो डाटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कहते हैं 1 के बाद आएगा हमारे पास 2 के बाद 3 अब इस डाटा में मौजूद नहीं है, लेकिन 2 के बाद एक और 2 भी मौजूद है, तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे 2, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 5, देन 7 एंड देन 9। अब हमने कहा फोर्थ वैल्यू, तो हम देखेंगे कि फोर्थ वैल्यू लोएस्ट से कौन सी है और फोर्थ वैल्यू हाईएस्ट से कौन सी है। तो हम देखते हैं ये हमारी 1 वैल्यू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये हमारी फोर्थ वैल्यू आ रही है लोएस्ट से, एंड देन हाईएस्ट से देखते हैं 1, 2, 3, तो ये हमारे पास सेम अगेन यही वैल्यू हमारे पास हाईएस्ट में भी और लोएस्ट में भी आ रही है। तो यहाँ पर जो मीडियन है इस डाटा का दैट इज मीडियन इज इक्वल्स टू 4। सो फर्दर हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू है 13, 5, 7, 9, 11, 3, 15 और 17। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन हम मालूम करेंगे सबसे पहले n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू। सो n प्लस 1, अब यहाँ डाटा में वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज है। हमने कहा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5 वैल्यू। अब क्या करना है हमने, अब करना ये है
कि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम ऑर्डर में लिखेंगे। अब हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे, स्मॉलेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है डेटा में हमारे पास वो है 3, हमने कहा लेट्स x है 3 के बाद 5, देन 7, देन 9, देन 11, then 13, then 15, and after that 17. 1 2 3 4 5 6 7 each values मैंने लिख ली हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर दिया। एंड देन फर्दर क्या करेंगे, अब हमें 4.5 वैल्यूज चाहिए। ये वैल्यू आ रही है, यानी अब हमारे पास जो 4.5 वैल्यू आएगी वो समहाउ ये यहाँ मिड में आनी चाहिए। और यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4। अब 4 के बाद जो वैल्यू आ रही है मिड में। अब हम क्या करें, करना ये है कि हम इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे और देन इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि मीडियन इज इक्वल्स टू 9 + 11 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन आंसर हमारे पास 10 है, ये मीडियन है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।